हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिनाल की केमिकल रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। बच्चों ध्यान दीजिए। जनरली फिनाल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जिसमें इसके आर्थो तथा पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल लाइक NO2+ नाइट्रोनियम आयन, Br+ ब्रोमोनियम आयन आदि अटैक करते हैं और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए, फिनाल में ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, फिनाल में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और बेंजीन रिंग में बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग लेने के कारण बच्चों इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का कार्य करता है। और वहीं पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करता है और वहाँ के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कंपाउंड का आसानी से फॉर्मेशन कर लेता है। तो बच्चों इस प्रकार जो फिनाल होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है, उसका आंसर आप दे सकते हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फिनाल का मैं पहला केमिकल रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनाल, राइट। कहने का अर्थ है बच्चों, फिनाल का जब तनु नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं या तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फिनाल को जब तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में 298 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिक्सचर प्राप्त होता है। ओके बच्चों, एक बार फिर से सुनिए। फिनाल को जब तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिक्सचर प्राप्त होता है। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, वही बात यहाँ मैंने लिखा है, फिनाल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3 at 298 Kelvin, then it give mixture of आर्थो नाइट्रोफिनाल एंड पैरा नाइट्रोफिनाल। ओके, तो बच्चों ये आप याद रखिएगा कि जब फिनाल को तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में नॉर्मल टेम्परेचर बच्चों यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसे आप 298 केल्विन कहते हैं, तो आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिक्सचर प्राप्त होता है, राइट। अब बच्चों इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बात मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ अगले पेज पर, तो ध्यान से आप समझिए। बच्चों ध्यान दीजिए, आर्थो नाइट्रोफिनाल एंड पैरा नाइट्रोफिनाल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल का जो मिक्सचर प्राप्त हुआ आफ्टर द नाइट्रेशन ऑफ फिनाल, हम उसे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं इन दोनों को। आप ये बात याद रखिए बच्चों। अब अगली बात बच्चों ध्यान दीजिए, हम क्यों सेपरेट कर पाते हैं इस मेथड द्वारा इन दोनों को, उसके पीछे का रीजन यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों। आर्थो नाइट्रोफिनाल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पैरा नाइट्रोफिनाल इज लेस वोलाटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, मैं आप लोगों को इसका बेसिक आइडिया देने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए बच्चों। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है विदिन अ मॉलिक्यूल होता है, एक ही अणु के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। जबकि बच्चों ध्यान दीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। बच्चों ए भी पैरा नाइट्रोफिनाल है, ए भी पैरा नाइट्रोफिनाल है बच्चों। कंपाउंड दोनों एक है नो डाउट, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए मॉलिक्यूल्स तो अलग अलग हैं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और जब एक ही अणु के अंदर दो परमाणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आर्थो नाइट्रोफिनाल में बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि ध्यान दीजिए पैरा नाइट्रोफिनाल में बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आप याद कर लीजिए, फोन बच्चों, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों का बच्चों ध्यान दीजिए यदि हाइड्रोजन से बांड है, इन तीनों का किससे बांड है, हाइड्रोजन से, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, फ्लोरीन का हाइड्रोजन से बांड, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से बांड, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का बांड कहीं पर रहता है कोवैलेंट बांड, तो आप समझ जाइए बच्चों उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ये जरूरी बात। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बच्चों ध्यान दीजिए इस तरीके से डॉट डॉट के द्वारा दिखाया जाता है, ऑक्सीजन के बीच और हाइड्रोजन के बीच में डॉट डॉट करके ऐसे दिखाया जाएगा। उसी प्रकार नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन और
हाइड्रोजन के बीच में डॉट डॉट करके इस तरीके से दिखाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन परमाणु और फ्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के बीच, हाइड्रोजन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु के बीच हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आर्थोनाइट्रोफिनॉल ध्यान दीजिए, आर्थोनाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप का ये ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है और ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का जो ये हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में बच्चों ध्यान दीजिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जबकि बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल ध्यान दीजिए, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, दोनों कंपाउंड तो इक्वल हैं बट मॉलिक्यूल से अलग अलग है बच्चों। तो एक का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन, इस तरीके से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, फिनाल जब तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में लो टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, जब फिनाल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो पिक्रिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। बच्चों यह भी नाइट्रेशन ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है बच्चों ध्यान दीजिए, फिनाल को जब तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, दोनों का मिक्सचर। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में फिनाल जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा तो पिक्रिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, कभी आपसे पूछा जाए फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे तो आप इस रिएक्शन को लिख दीजिए। फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाने का एक तरीका है बच्चों, ध्यान दीजिए, फिनाल को जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो पिक्रिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। सो प्लीज कीप इन माइंड, राइट। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, CONC का मतलब होता है कंसंट्रेटेड, यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों को फिनाल का नाइट्रेशन किस प्रकार होता है शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए बच्चों। फिनाल को जब तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में लो टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त होता है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जब फिनाल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो पिक्रिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, फिनाल का सेकेंड केमिकल रिएक्शन दैट इज हेलोजनेशन। फिनाल का हेलोजनेशन किन परिस्थितियों में होता है और कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, राइट। बच्चों जिस प्रकार नाइट्रेशन में 2 केमिकल रिएक्शन था उसी प्रकार से बच्चों हेलोजनेशन में भी 2 केमिकल रिएक्शन है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है, तो इसे नोट करके बच्चों याद कर लीजिएगा। जब हेलोजनेशन ऑफ फिनाल की बात आए तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहला केमिकल रिएक्शन फिनाल का जब कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफार्म जैसे सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं एट लो टेम्परेचर। बच्चों ध्यान दीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिसे 273 केल्विन भी कह सकते हैं। तो आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल का मिक्सचर प्राप्त होता है। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, फिनाल को जब लो टेम्परेचर पर कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफार्म जैसे वेरी लेस पोलराइज्ड सॉल्वेंट की उपस्थिति में ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल का मिक्सचर प्राप्त होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, सेकेंड केमिकल रिएक्शन फिनाल का जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं, इसके कंपेयर में हाई टेम्परेचर रहना चाहिए तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है, जो कि बच्चों एज अ वाइट PPT मतलब जो है ये प्राप्त होता है। ओके, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में ये चीज़ मतलब जो है हमें प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। तो ये भी बात आप याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, फिर से बच्चों ध्यान दीजिए, फिनाल को जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पर बच्चों तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है, जो कि वाइट PPT वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तीसरा और चौथा केमिकल रिएक्शन जो फिनाल से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो प्लीज कीप इन माइंड आफ्टर राइटिंग दीज 2 केमिकल रिएक्शन इन योर नोटबुक। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये दोनों नेमिंग केमिकल रिएक्शन हैं, इनको अपने नोटबुक में लिख करके इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला कोल्बे रिएक्शन है बच्चों और दूसरा राइमल टीमेन अभिक्रिया है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहले रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले आप नाम समझ लीजिए। ये बच्चों ध्यान दीजिए, फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त कर रहे हैं। ये फिनाल है, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल या आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। ओके,
अब बच्चों ध्यान दीजिए दूसरे केमिकल रिएक्शन में ये फिनाल है, फिनाल से बच्चों आपको प्राप्त हो रहा आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहेंगे या सैलिसल्डिहाइड भी कहेंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए इस रिएक्शन में क्या होता है, क्या रिएजेंट यूज करते हैं, क्या कंडीशन होती है, आप याद कर लीजिए बच्चों। फिनाल का जब हम कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है, उसके बाद बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद में जाकर के बच्चों अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, तब हमको एज अ मेन प्रोडक्ट बच्चों आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। ओके, फिनाल का रिएक्शन कास्टिक सोडा से कराने पर पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त हुआ, उसके बाद इसका रिएक्शन बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से, और उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए हाइड्रोजन आयन यानी किसी एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो हमको मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। इस तरीके से बच्चों ये नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से लिखना चाहिए। इसका मतलब है बच्चों इसका रिएक्शन पहले इससे कराएंगे, आफ्टर दैट किसी एसिड से इसका रिएक्शन कराएंगे, तब जाकर के हमें एज अ मेन प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए उसी प्रकार यहाँ पर दूसरे केमिकल रिएक्शन में ध्यान दीजिए, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, किससे रिएक्शन कराना पड़ेगा आपको इसको प्राप्त करने के लिए। फिनाल का रिएक्शन क्लोरोफार्म से और कास्टिक सोडा एक्वस कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराएंगे, तो बच्चों आपको इस तरीके से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद पुनः हम इसका कास्टिक सोडा से रिएक्शन बच्चों कराएंगे। यदि ये ज़्यादा मात्रा में लिए रहेंगे तो हमको यहाँ पर ये प्राप्त होगा। अब बच्चों इसका जब हम किसी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तब जाकर के हमारा मेन प्रोडक्ट आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं, प्राप्त हो जाता है। ओके, तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इन्हें नोट करके याद कर लीजिएगा। किस कंपाउंड से किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो जरूर आप याद कर लीजिएगा बच्चों। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए फिनाल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कराने पर कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए कन्वर्जन ऑफ फिनाल इन बेंजीन, फिनाल को यदि आपको बेंजीन बनाना है तो बच्चों जिंक का उससे रिएक्शन कराएंगे तो रिडक्शन इसका हो जाता है और एज ए मेन प्रोडक्ट आपको बेंजीन प्राप्त हो जाता है, राइट, और साथ में जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाल, तो फिनाल का जब बच्चों ध्यान दीजिए सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम रेड, तो बच्चों ध्यान दीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाल, फिनाल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं बच्चों सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है बच्चों। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए फिनाल का रिडक्शन कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है, इस तरह से दिमाग में सेट होना चाहिए आपके। फिनाल का जब जिंक से, हिंदी में से एनसीईआरटी में यशद राज लिखा गया है जिंक बच्चों, फिनाल का जब जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो हमको एज ए मेन प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है बच्चों, बेंजीन प्राप्त होता है। यह एक महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन है और बच्चों इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना बच्चों रिडक्शन कहलाता है, राइट। अब बच्चों ध्यान दीजिए ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर फिनाल का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर फिनाल का बच्चों ध्यान दीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फिनाल से रिलेटेड ये दोनों केमिकल रिएक्शन भी नोट करके याद कर लीजिएगा। फिनाल का रिडक्शन कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है, बेंजीन, और फिनाल का ऑक्सीडेशन कराने पर हमको बच्चों बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से आप याद रखिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ है। ओके,